अलीज़ा टॉप के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में शबनम नामी लड़की अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी। शबनम बहुत खूबसूरत थी। पूरे गांव में उस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं थी। शबनम का बाप खेतों का काम करता था। गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था और एक डिस्पेंसरी थी। डिस्पेंसरी में अच्छी तरह इलाज नहीं होता था, पर गांव के लोग और कर भी क्या सकते थे। एक दिन एक नया डॉक्टर आ गया जो जवान और खूबसूरत था। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि नया डॉक्टर आया है जो हर तरह के इलाज में काफी महारत रखता है और इखलाक भी बहुत अच्छा है। एक रात शबनम को बहुत तेज बुखार हुआ। सुबह होते ही उसका बाप शबनम को डिस्पेंसरी ले गया। डॉक्टर ने जब शबनम को देखा तो देखता ही रह गया। शबनम थी भी बहुत खूबसूरत। डॉक्टर ने उसका बुखार चेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे दबाने लगा। शबनम को एहसास हुआ कि डॉक्टर की नीयत ठीक नहीं है। उसने फौरन अपना हाथ खींच लिया। डॉक्टर भी समझ गया कि लड़की खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज़हीन भी है, थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर ने शबनम को धीरे से कहा, आपको बुरा लगा? माफी चाहता हूँ। शबनम खामोश रही। डॉक्टर की जान में जान आई कि ये शोर मचाने वालों में से नहीं है। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी। शबनम जब जाने लगी तो डॉक्टर ने कहा, जब भी जरूरत पड़े तो हमें खिदमत का मौका जरूर दीजिएगा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शबनम कुछ कहे बगैर चली गई। वक्त गुजरता रहा। शबनम के बाप ने शबनम की शादी एक अमीर जिम्मेदार चाचा बख्शू से तय कर दी, जिसकी उम्र 60 साल से तजावुज कर चुकी थी। शबनम पर तो जैसे कयामत आ गई, क्योंकि शबनम सजावल से प्यार करती थी। सजावल गांव के एक गरीब मोची का बेटा था। शबनम पूरी रात रोई। रात के आखिरी पहर में उसको डॉक्टर का वो जुमला याद आया, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बस उसे उम्मीद की किरण नजर आई। सुबह होते ही वो बीमारी का बहाना बनाकर डिस्पेंसरी चली गई। शबनम जब डिस्पेंसरी पहुंची तो डिस्पेंसरी में काफी भीड़ थी। शबनम ने इंतजार करना मुनासिब समझा। जब मरीज कुछ कम हुए तो बाकी मरीजों को डॉक्टर ने बहाना बनाकर वापस भेज दिया। डॉक्टर बहुत खुश था। शबनम से पूछा, जी जनाब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शबनम रो पड़ी। डॉक्टर ने पानी दिया। जब शबनम के हवास बहाल हुए तो कहने लगी, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? शबनम ने कहा कि मेरी शादी एक बूढ़े शख्स से की जा रही है जो कि मेरे बाप की उम्र का है। प्लीज आप कुछ कीजिए। डॉक्टर ने कहा, आप फिक्र ना करें, हर मसले का एक हल जरूर होता है। शबनम ने कहा, मैं सजावल से प्यार करती हूँ। डॉक्टर ने पूछा, कौन सजावल? शबनम ने कहा, वो यहाँ की मोची का बेटा है। 5-6 साल से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। डॉक्टर को बहुत बुरा लगा। फिर उसने सोचा, मुझे इससे क्या, मैं तो अपना काम करके रहूंगा। फिर डॉक्टर ने शबनम से पूछा, शादी किसके साथ हो रही है? तो शबनम ने कहा, चाचा बख्शू से। डॉक्टर ने कहा, इसका तो आसान हल है मेरे पास। शबनम खुशी से डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर ने कहा, चाचा बख्श इलाज के लिए मेरे पास आता है। वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज है। बस मुझे दवाइयों में कुछ अदला बदली करनी है। वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा। शबनम तशक्कुर आमेज निगाहों से डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और कहा, इसमें मेरा क्या फायदा? शबनम ने कहा, काम हो जाने पर मैं आपका काम कर लूंगी। और डॉक्टर से वादा करके चली गई। कुछ दिन बाद गांव में ये बात फैल गई कि चाचा बख्शू बहुत सख्त बीमार है और इसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर इंतजार करता रहा पर शबनम ना आई। शबनम की शादी उस मोची के बेटे से हो गई। शबनम बहुत खुश थी। फिर पता नहीं शबनम को किसकी नजर लग गई। मोची का बेटा, जिसका नाम सजावल था, बहुत बीमार हुआ। लोगों ने मोची को मशवरा दिया कि शहर वाला डॉक्टर डिस्पेंसरी में है जो कि बहुत अच्छा इलाज करता है, आप इन्हें उसके पास ले जाएं। मोची ने अपने बेटे को डिस्पेंसरी वाले डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। शबनम को जब पता चला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। शबनम ने कहा, नहीं, किसी और डॉक्टर के पास इसको ले जाना पड़ेगा। मोची ने शबनम को डांटा, पूरा गांव डॉक्टर से बहुत मुतासिर है और तुम कह रही हो कि ये डॉक्टर सही नहीं है। शबनम खामोश हो गई। फिर कुछ देर बाद कहा, ठीक है, पर मैं भी आपके साथ चलूंगी। तीनों डिस्पेंसरी रवाना हो गए। डॉक्टर ने जब शबनम को देखा तो आंखों में शिकवा किया। शबनम को भी अपना वादा याद आ गया। डॉक्टर ने मोची को दवाई लेने बाहर भेज दिया। सजावल अपनी तकलीफ में था। उसकी आंखें बंद थी। डॉक्टर ने शबनम से कहा, अब फौरन मेरा काम कर दो, वरना मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। शबनम रोने के अंदाज में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। खुदा के लिए मेरे शौहर को बचाओ, आज मौका नहीं है, 2-3 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, चलो ठीक है, पर मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। शबनम ने हाँ में सर हिलाया।
इस दौरान मोची दवाइयां लेकर आ गया। डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाए और कुछ जरूरी अद्वियात देकर शबनम से कहा, परहेज का ख्याल करना। शबनम समझ गई। वो तीनों घर चले गए। सजावल पहले दिन से काफी बेहतर महसूस करने लगा। शबनम भी अपना किया हुआ वादा भूल गई। कुछ अरसे बाद पूरे गांव में हैजा का मर्ज फूट पड़ा। शबनम को जिस बात का डर था वही हुआ। सजावल भी हैजे की जद में आ गया। मोची ने सजावल को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा। इस बार शबनम के औसान खता हो गए। शबनम ने पूरी कोशिश की डिस्पेंसरी ना जाने की, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। मोची ने बहुत गुस्से में शबनम से कहा, तुम मेरी माँ मत बनो। जो भी डॉक्टर के पास गया है वो ठीक हो चुका है। पता नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है कि क्या मसला है। शबनम खामोश हो गई और फिर कहा, चलो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। डॉक्टर को हैजे के बारे में पता चला था। वो शबनम का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। शबनम जब पहुंची तो डॉक्टर की आंखों में गुस्सा और शिकवा महसूस किया। डॉक्टर ने जल्द मरीजों को रुखसत किया और सजावल को लिटाया, जो कि बेहोश पड़ा था, और मोची को जानबूझकर ड्रिप और दवाइयां लेने के लिए काफी दूर भेजा। शबनम डर की वजह से सहमी हुई खड़ी थी। माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। डॉक्टर बोला, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। शबनम जमीन को देख रही थी। डॉक्टर इस मौके से पूरी तरह फायदा उठाना जानता था। मसला काफी गंभीर है, इसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर ने फातिहाना अंदाज से कहा। शबनम को अब सारे रास्ते बंद दिखाई दिए, फिर भी कोशिश की। डॉक्टर साहब, 3 दिन बाद मैं आऊंगी, पक्का। डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, अब मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। शबनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने एक और पैंतरा आजमाया। अगर सजावल को कुछ हुआ तो पूरे गांव को चीख चीख के बता दूंगी कि बख्शू को तुमने मारा है। डॉक्टर के होंठों पे एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। पूरे गांव को पता है कि बख्शू बीमार था, इसलिए कुछ दिन पहले उसने वसीयत भी लिखवाई थी, और अगर वो बीमार होता भी नहीं तो तुम्हें पूरे गांव को वजह भी बतानी होगी। शबनम बोली, डॉक्टर तो मसीहा होता है, तुम कैसे डॉक्टर हो। डॉक्टर बोला, औरत जात भी बहुत नरम दिल होती है, तुम कैसी औरत हो। अपने प्यार के लिए एक बेगुनाह शख्स को कब्र में धकेल दिया। अब फैसला जल्दी करो, मोची आता ही होगा। मैं अंदर जा रहा हूं, चाहो तो सजावल के इलाज में मेरी मदद करो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सजावल से इतना प्यार करती हो तो इस प्यारी सी जिंदगी में मुझे बस 10 मिनट दे दो, और बाकी की जिंदगी सजावल के साथ गुजारो। तुम्हारी जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुनहगार हम दोनों हैं। और दिल में सोचा कि ये मेरा पहला गुनाह होगा, क्योंकि बख्शू इत्तेफाकिया अपनी मौत मरा था, और अंदर जाने लगा। शबनम की आंखों पर अंधेरा छा गया। वो भी एक हारे हुए जुआरी की तरह पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दिन बाद सजावल बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक क्यों ना होता, शबनम ने उसकी जिंदगी की पूरी कीमत चुकाई थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए